हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इससे पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देख लो, वहाँ की रिएक्शंस याद कर लो ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अब हमारा नया टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रिपरेशन में हमने सीख लिया था, कुछ नेम रिएक्शंस भी हमने देखी थी, डाउ प्रोसेस और एक नेम रिएक्शन और देख ली थी हमने। तो अब हम बात करते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो हमारा अल्कोहल होता है ना, वो फिनॉल अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो देखते हैं कैसे। तो बात यह है कि जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये दोनों की तरह वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल वाले में हम बहुत क्लियर रहते हैं, हमें पता है कि अल्कोहल है हमारे पास ROH और हमें दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हम बहुत क्लियर रहते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किए जा सकते हैं, इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी रिएक्शन हमने कराई, कोई कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन ले लिया हमने कोई, ये है हमारे पास 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और क्या बना देगा, CH3CH3CH3 ये हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं कार्बन को, दैट इज वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कैसे करेगा। तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे नहीं है उसको देखते हैं। देखो अब हमारे पास ये है अल्कोहल, तो क्या इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में पहले H पॉजिटिव से कराता हूं तो पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये क्या बना देगा, RO, कितना हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके साथ, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी कि इस अल्कोहल ने एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये H2O बाहर होना चाह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पर लेके आऊंगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो ये क्या बन जाएगा, RNU, मान लो न्यूक्लियोफाइल की जगह Cl नेगेटिव ले आए और बाहर कौन हो जाएगा, H2O। तो ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनों की नीड हो रही है और वो कौन दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे कहा जाता है कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो पूरे प्योर तरीके से हम कहें तो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये वर्ड सही होगा कि अगर हम कहें कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे हम कह सकते हैं कि अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल का बॉन्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके ब्रेकिंग के बेसिस पे अलग अलग चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो हमारे पास जो अल्कोहल है वहां पर क्या होगा, 2 टाइप ऑफ क्लीवेज मिलेंगी आपको, 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज प्रेजेंट इन अल्कोहल। तो देखो यह है आपके पास अल्कोहल, तो 2 तरह की क्लीवेज होंगी। एक हो सकती है कि कौन सा ब्रेक बॉन्ड हो जाए, हमारा R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, यानी कि ये R क्या होगा, कार्बन ही तो होगा। तो यहाँ पे एक क्लीवेज होगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता हो, एक क्लीवेज ये होगी जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हो।
तो इन बेसिस पे अल्कोहल की रिएक्शंस भी क्या हो जाती हैं, अलग अलग। तो पहले हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे किसकी क्लीवेज की बेसिस पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्लीवेज। तो हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता होगा। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब हम हेडिंग डालेंगे कि क्लीवेज किसके थ्रू हो, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। तो इसमें पहली हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी को हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास ये रहा एल्कोहल, ठीक है, इस R की जगह हमारे पास बेंजीन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करा दो किसी रिएक्टिव मेटल से लाइक सोडियम। तो जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम से कराते हो तो क्या देखा गया, तो रिएक्शन हुई RONA, यानी कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो यही कहा था मैंने कि क्लीवेज यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बीच की पढ़ेंगे हम पहले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो ये RONA बना, हाइड्रोजन बाहर हुआ, एक ही एटम है हाइड्रोजन का, तो 1/2 हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बाहर हो रही है, हाइड्रोजन गैस। जो ये बनता है उसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल ग्रुप लगाया अभी तो एल्कोक्साइड बोलेंगे, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। क्लियर है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH प्लस Na क्या बन जाएगा, CH3CH2O, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, ONA। यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, प्लस कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर। क्लियर है। तो ये बन जाएगा हमारा सोडियम इथॉक्साइड, इसका नेम लिखेंगे सोडियम इथॉक्साइड। मिथाइल होता तो मिथॉक्साइड, ये बन गया हमारे पास। एक एग्जांपल ले लेते हैं एरोमेटिक का। तो हमारे पास ये रहा फिनॉल, तो फिनॉल के ऊपर है हमारे पास O और ये H। इसकी रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल से कराओ, फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा, ONA, और कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, फिर से हाइड्रोजन गैस। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब लास्ट रिएक्शन एक और देखते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन में करा देता हूं किससे, NaOH से। तो NaOH से अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो फिर से ये H और ये OH, H2O बन के बाहर हो जाएंगे। क्या बन जाएगा फिर से, बेंजीन के ऊपर ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। इसी रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस है, इसने हाइड्रोजन दे दिया अपना H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, एसिड। एसिड बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन गया है। क्लियर है। तो ये था हमारा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अब एसिडिटी क्यों कहा हमने, क्यों कह रहे हैं हम कि एल्कोहल और फिनॉल यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। देखो हमने पढ़ा था, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम 9th-10th में, कि अगर कोई एसिड हो वो किसी मेटल से रिएक्शन करता हो, जैसे हमारे पास HCl है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं Na से, तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनेगा NaCl, और कौन सी गैस बाहर होगी, हाइड्रोजन गैस। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह। ये मेटल से रिएक्शन करके क्या कौन सी गैस बाहर कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर कर रहा है। एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बाहर। ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। दूसरा एविडेंस, ये एसिड बेस सॉल्ट वाटर, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दिखा रहा है। तो पहली वाली क्लीवेज से जब ऑक्सीजन और किसके बीच की क्लीवेज होती है, हाइड्रोजन के बीच की, यानी कि वो H पॉजिटिव डोनेट करता है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का एक कॉन्सेप्ट था एसिड बेसिस के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर यानी कि जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि अल्कोहल फिनॉल क्या होते हैं, आपके ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं, बिकॉज दे लूज
1 प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन। क्लियर है इतनी बातें? तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। तो ब्रोंस्टेड एसिड समझ गए आप लोग। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। इसमें देखते हैं हम कि क्या ऑर्डर रहेगा एसिडिटी का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक नेचर के हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है, अल्कोहल या फिर फिनॉल। तो इसको देख लेते हैं। तो लगाओ थोड़ा दिमाग, अल्कोहल अच्छा एसिडिक होगा या फिनॉल होगा? तो ये तो सर डिपेंड करेगा जब H पॉजिटिव आयन देने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो चलो देखते हैं चेक करके। तो ये है हमारे पास फिनॉल और ये इसके पास OH, और ये है हमारे पास एक अल्कोहल। थोड़ा बड़ा ही अल्कोहल ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। ये है हमारे पास अल्कोहल। तो एसिडिक होगा, तो हम एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या लूज करेंगे, H पॉजिटिव आयन। तो जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करेंगे तो इनका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3O नेगेटिव। अब ध्यान से समझो इस बात को, ये स्टेबल है या ये स्टेबल है? क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा तो बहुत जल्दी से अल्कोहल फिनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसमें। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। नाम लिखते रहने, नाम याद होने चाहिए सबको, फिनॉक्साइड आयन। अगर ये स्टेबल है तो ये जल्दी से ऐसा बनना चाहेगा, यानी कि बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। ऐसे ही अगर ये प्रोडक्ट बनने वाला है स्टेबल इंटरमीडिएट, तो ये भी क्या करेगा, जल्दी से H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। तो पहले इसको देखते हैं। इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन कैसा एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कंडीशन तो चलो सेटिस्फाइड है कि हाँ ऑक्सीजन नेगेटिव रखेगा, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात अच्छी ये हो गई कि नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है, लेकिन क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है, नहीं। ऊपर से यहाँ पे कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन चाह रहा था कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दूं, लेकिन कार्बन को तो देने वाले इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये स्टेबल नहीं है। तुम लोगों को पता है, तुम लोग पहले भी सीख के आए हो कि अगर इसे स्टेबल बनना ही था तो ये क्या बनाता, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बना लेता, तभी ज़्यादा स्टेबल होता। यानी कि क्या बनाता, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता, अगर ये वाला। तो इसलिए अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल, बिकॉज फिनॉल जब एसिडिक करेक्टर शो करता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, बिकॉज वहाँ पर बेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू उसको स्टेबलाइज कर सकती है। माइनस इफेक्ट लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, या उसको बोल सकते हो मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। चलिए इसका ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, पहले अल्कोहल में, फिर फिनॉल की कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से एक बात तो तुम लोग समझ गए, जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े होंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिटी के। तो चलो ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है पहले 3rd डिग्री अल्कोहल, 3 CH3 है, ये OH। फिर हमारे पास है एक 2 डिग्री अल्कोहल, और हमारे पास है एक 1st डिग्री अल्कोहल। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएंगे तो यहाँ नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इस पे लग रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है, तो सबसे कम ये होगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया इनके कंपैरिजन में कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो ये है हमारा एसिडिक कैरेक्टर। समझ गए इतनी बातें। इसके बाद देखते हैं फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को। फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ऑर्डर को आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो अलग से हेडिंग डाल लो इसकी अब, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फिर इसके हम ऑर्डर पढ़ेंगे। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो जैसा अभी मैंने बताया था, थोड़ा आइडिया तुम लोगों को दे दिया है कि जब फिनॉल जब अपना H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है फिनॉक्साइड आयन, यानी कि बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। अब वो O नेगेटिव क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये रेजोनेंस दिखा दोगे बनाकर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये कॉर्नर पे। तो रेजोनेंस तुम लोगों को आते हैं बनाने, उसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत है तो मैंने बेसिक्स सिखाए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर समझना चाहते हो सही से, तो सबसे पहला वीडियो मैंने यही बनाया है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हेलो एल्केन से भी पहले, तो उसको आप लोग समझिए। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें काम की होती हैं 12th की केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, जो हमें 11th की केमिस्ट्री याद रहनी चाहिए, उसके लिए वीडियो पूरा बनाया हुआ है हमने, तो उसको देखें आप। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये और ये। एक चीज़ भूल गए यहाँ पर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नहीं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बातें? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही तो बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है, 2 बॉन्ड बना सकता है, बना रहा है वो। अब उसके बाद कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब ये वापस यहाँ आएगा और ऑक्सीजन पे वापस नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो फाइनली हम वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि फिनॉल क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कोहल, बिकॉज दे फॉर्म फिनॉक्साइड आयन बाय लूजिंग H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, तो इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को आप ऑर्डर में लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, OH है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, फिर हमारे पास OH है, फिर मेटा पोजीशन पे CH3 है, फिर हमारे पास फिनॉल है, यानी कि फिनॉल है, अल्कोहल कह दिया मैंने, और ये CH3 है। तो इसमें आपको ऑर्डर लगाना है। तो आपको ये तो पता है कि ये पोजीशन और ये पोजीशन तो ऑर्थो और पैरा है, ये पोजीशन कौन सी है, मेटा है। तो मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाएगा, तो इन दोनों में कंपेयर करो पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ गए यहाँ पर, तो क्या ऑर्डर आएगा, बनाओ जरा। तो आया कुछ आंसर, बताइए। इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब CH3 जो होता है वो 2 तरह के इफेक्ट दिखाता है, एक दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होना चाहिए। दूसरा प्लस आई इफेक्ट तो हर कहीं पे से दिखा सकता है। तो यहाँ पे 2 तरह के इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं, एक है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इस वाली पोजीशन पे। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या है, सिर्फ हमारे पास प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर फिर से हमारे पास प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पर लग रहा है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो निसंदेह कोई डाउट नहीं होगा हमें ये बताने में कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, हमारा सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही वो एसिडिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले जो है सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ CH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में ये इफेक्ट तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये इसके बहुत पास है, तो ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगा पाएगा, यानी कि सबसे कम एसिडिक होगा। तो उसके बाद कौन एसिडिक में आएगा, एसिडिक करेक्टर में नंबर आएगा हमारा 3 का, फिर उसके बाद आता है नंबर 1। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं ये, समझ गए इतनी बातें? तो जिसको प्लस आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में डाउट है, तो मैं अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे काम करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने इसलिए पहले ही डिस्कस कर ली हैं।
ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होती रहूँगी, सब पुराने टॉपिक्स हैं, 11th के टॉपिक हैं, तो यहाँ पे अगर हम बहुत डिस्कशन करेंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर्स हो जाएंगे। तो क्लियर है, तो मैंने ये बता दिए हैं, तो आप ये भी हमेशा ऐसे ही लिखा करें। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्लस आई के थ्रू। तो हमने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन तो कैंसिल कर देते हैं, प्लस आई इफेक्ट जितना पास होगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, तुम किसी के जितना पास होंगे तुम उसको इतना अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर तो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, इसलिए है। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ, इनको भी ट्राई करें आप लोग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसे खुद बनाने की कोशिश करिए, इफेक्ट चेक करिए, लिखिए कौन कौन से इफेक्ट बनाते हैं, ऑर्डर लगाने की कोशिश करिए, फिर मैच करिए, पता चलेगी कहाँ पे आप लोगों को मिस्टेक है। तो चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे, अब हम लोग देखते हैं। तो पहले दिया है हमें प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, और सब जगह बेंजीन है, यानी कि सब जगह फिनॉल है और ये अल्कोहल है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत देर से कि अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो ये तो बात प्रूफ हो गई कि सबसे कम एसिडिक तो हमारा नंबर 1 होगा। अब कंपेयर करते हैं, देखो उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास और क्या नजर आ रहा है। देखो माइनस आई इफेक्ट चेक करो, यहाँ पर किस किस पे दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सब जगह NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। माइनस M इफेक्ट लगाता है, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट नेगेटिव, जो रेजोनेंस दिखाते हो ना, खींचता है अपने साइड इलेक्ट्रॉन। तो जो NO2 है वो कौन कौन से इफेक्ट दिखाएगा आपको? एक तो दिखाएगा -M और एक दिखाएगा -I। तो मेसोमेरिक इफेक्ट और -I इफेक्ट, तो दोनों चीजें दिखाएगा ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कहाँ दिखाएगा? एट ऑर्थो पोजीशन। अब देखते हैं यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हम इसको भी अलग कर देते हैं। यहाँ पे तो कोई NO2 ग्रुप है ही नहीं, फिनॉल तो सभी जगह है। यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप लग गया है, यानी कि ये भी कम हो जाएगा। तो सबसे कम ये, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा? नंबर 6। अब इसमें देखते हैं, ये फिनॉल है, सबके पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं तो वो स्टेबल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो नंबर क्या आ जाएगा? नंबर 5, ठीक है। तो बनाओ इसे। अब इसके बाद देखो क्या आएगा। इसके बाद हमारे पास देखो सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप किसमें है? किसमें है सबसे ज्यादा? तो हमें दिखाई दे रहा है नंबर 2। नंबर 2 तो सबसे ज्यादा होगा। फिर कितने NO2 ग्रुप लगे हुए देखो, और कितनी बढ़िया पोजीशन है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे ऊपर तो यही होगा। चलो ये भी कैंसिल हो गया, हमें ये भी पता चल गया कि 2 सबसे ज्यादा होगा। अब कौन बचा है? 3 और 4। तो 3 और 4 में भी आप क्लियर हो, ये मेटा पोजीशन है, यानी कि सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे एक ही NO2 है, यहाँ पे 2 NO2 है, तो इसका मतलब ये होगा। तो इसके बाद आया था नंबर 4 और उसके बाद आया था नंबर 3, सॉरी इससे कम है 3, उससे ज्यादा है 4 और फिर है हमारा 2। चेक कर लो एक बार, क्या सबसे ज्यादा 2 नहीं है? 3 विड्रॉइंग ग्रुप है और कहाँ पे लगे हैं? -M भी दिखा रहे हैं और -I भी दिखा रहे हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा हो गया। 2 के बाद 4 की मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या लगे हैं? 2 NO2 ग्रुप लगे हैं, फिर एक NO2 ग्रुप लगा है, तो ये हो गया कंपैरिजन। फिर यहाँ पर हम आते हैं इन तीनों में, तो सबसे कम तो ये हो जाएगा। इन दोनों में देख रहे हैं डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कम कर देगा, तो ये हो गया। तो ये ऑर्डर है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझना है। और ऑर्थो इफेक्ट कैसे कैसे लग रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे कैसे काम करेगा, पैरा पोजीशन पे काम करेगा कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम एमाइन चैप्टर में पहुंचेंगे वहां भी काम आने वाला है, एल्डिहाइड कीटोन्स में काम आना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम एसिडिटी समझेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, -I इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये डेफिनेटली सीखने पड़ेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंट को समझो और प्लीज़ आप इन चीज़ों को सीख लो। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो पहले आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक रिक्वेस्ट यही है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो, लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रूर वीडियोस को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।